करबला का मैदान खामोश हो चुका था। खेमे जले हुए थे, माओं के कलेजे छल्ली थे और फरात का पानी आज भी शर्मिंदा खड़ा था। आसमान पर गर्दो गुबार के बादल छाए हुए थे, जैसे वो भी उस अजीम सानहे पर मातम कर रहे हों। जमीन पर बिखरे हुए खून के धब्बों ने रेत को सुर्ख कर दिया था और हवा में एक ऐसी सन्नाटा था जो कानों को चीरता था। मगर दमिश्क के शाही महल में जश्न का समा था। यजीद तख्त पर बैठा पहकए लगा रहा था, साज़ो सुरूद गूंज रहा था, शराब के जाम घूम रहे थे, दरबारी झुककर उसे सलाम कर रहे थे और हर तरफ खुशी की फजा थी। रक्कासाएं अपने नाजो अदा से महफिल को सजा रही थी और दरबारियों की हंसी महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि महल की दीवारों पर साए लर्जने लगे हैं, कोने कोने में ठंडक फैल रही है और एक गैर मरई साया दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ है। दरवाजे ने चरचर की आवाज निकाली, मगर कोई ना बोला। एक खादिम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं, मगर वो कुछ कहे बगैर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से पकड़ी हुई मशल जमीन पर गिरी और उसकी शोला एक लम्हे के लिए भड़की, फिर मद्धम हो गई, जैसे वो भी उस खौफनाक लम्हे से शर्मा रही हो। इसी रात यजीद को पहला ख्वाब आया। ख्वाब में वो मैदान करबला में खड़ा था, गर्दो गुबार छाया हुआ था और हवा में खून की बू सूंघी जा सकती थी। आसमान सुर्ख था, जैसे वो गुस्सानक रंग इख्तियार कर चुका हो। एक खून में लथपथ वजूद इसके सामने आया, चेहरा रोशन, आंखों में गजब और लबों पर सिर्फ एक जुमला, यजीद तुमने क्या समझा था, वक्त तुम्हें नहीं पहुंचेगा। मैं हुसैन बिन अली हूं, मैंने मर कर भी तुझे जीतने ना दिया। इस वजूद की आवाज ऐसी थी कि जैसे जमीन कांप उठी। यजीद चीख कर नींद से जागा, पसीने से शराबूर बदन कांपता हुआ। उसने खादमीन को आवाज दी, चिराग जलाए गए, कमरा रोशन हुआ, मगर दिल में जो तारीकी उतर चुकी थी वो ना गई। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे उन पर खून के धब्बे अब भी मौजूद हों। उसने खिड़की की तरफ देखा, जहां चांद की रोशनी महल के सहन में फैल रही थी, मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सी स्याही दिखाई देती थी। अगली रात महल में अजीब आहटें सुनाई देने लगी। पहरेदार कहते कि कोई सफेद लिबास में मलबूस निकाब पोश शख्स महल में घूमता है, मगर जब उसके पीछे जाया जाए वो गायब हो जाता है। खादिम एक एक करके लापता होने लगे। एक खादिमा ने कसम खाकर कहा कि उसने वही साया यजीद के कमरे के दरवाजे पर खड़े देखा, जो करबला के शहीदों की कब्रों पर साया करता है। उसने बताया कि उस साया के हाथ में एक तलवार थी जो चांदनी में चमक रही थी, मगर उसकी नोक से खून टपक रहा था। खादिमा की आवाज कांप रही थी जब उसने ये बात बताई, और उसके बाद वो कभी महल में दोबारा नजर ना आई। यजीद की आंखों के नीचे से हल्के पड़ चुके थे। अब वो आईने से डरता था। एक रोज जब उसने आईना देखा तो उसमें अपने पीछे खड़े किसी वजूद का अक्स देखा। वो मुड़ा, मगर कोई ना था। फिर उसकी अपनी आंखें आईने में स्याह दिखाई दी, जैसे उनमें आग भरी हो। वो घबराकर पीछे हटा, आईना जमीन पर गिरा और टूट गया। टूटे हुए शीशों में उसे अपना चेहरा बिखरा हुआ दिखाई दिया और हर टुकड़े में उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके कान में सरगोशी कर रहा है, यजीद, वक्त करीब है। उस दौरान मक्का में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आलम बगावत बुलंद कर दिया। यजीद ने मक्का पर हमले का हुक्म दिया। खाना काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए और बिलाव चल गया। पूरे शहर में आग फैल गई, लोग चीख रहे थे, आसमान सुर्ख हो गया। और उस लम्हे यजीद को महसूस हुआ कि उसके हाथ जलने लगे, जैसे किसी ने उन पर दहकते अंधारे रख दिए हों। उसने अपने हाथों को देखा, वो सुर्ख हो रहे थे और उसकी उंगलियों पर फिफूले उभर आए। तबीब बुलाया गया। उसने यजीद के जिस्म पर फिफूले देखे, कहा, यह जहर नहीं, ये मर्ज नहीं, ये बद्दुआ है। तबीब की आवाज में खौफ था और उसने अपनी बात खत्म करते ही महल से निकल जाने की दरखास्त दी। यजीद ने उसे जाने की इजाजत दी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। यजीद की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। रातों को चीखें मारता, दीवारों से सर टकराता, कहता, मुझे माफ कर दो हुसैन, मुझे माफ कर दो। मगर माफी देने वाला कभी उसके ख्वाब में भी खामोश खड़ा रहता। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो यजीद के दिल को छीन देती थी। एक रात दरवाजा बंद हो गया। उसके खादिम कमरे के बाहर खड़े सुन रहे थे। अंदर से कोई बोल रहा था, यजीद बिन मुआविया, तेरा वक्त खत्म हुआ।
आवाज ऐसी थी जैसे वो जमीन के अंदर से आ रही हो या आसमान से उतर रही हो। फिर खामोशी छा गई। खादिमों ने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना आया। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके दिल धड़क रहे थे। अगली सुबह दरवाजा खोला गया। यजीद का मुर्दा जिस्म बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बाहर को निकली हुई, चेहरा नीला, हाथों पर खराशें जैसे किसी ने आखिरी वक्त में उसे खींचा हो। उसके गले पर गहरे निशानात थे, जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। खादिमों ने कपकपाते हाथों से उसके जनाजे को तैयार किया, दफनाया गया। मगर कब्र के पास खड़े कब्रकुन ने कसम खाकर कहा कि जब मिट्टी डाली जा रही थी तो नीचे से सांप निकले थे। उनके जिस्म पर स्याह और सुर्ख धारियां थीं और वो जमीन पर फिसलते हुए गायब हो गए। कुछ ही दिन बाद लोग कब्र से बदबू की शिकायत करने लगे। कहते हैं रात के वक्त कब्र से किसी के चीखने की आवाज आती थी। दमिश्क की हवाएं जो कभी यजीद के गीत गाती थी, अब उसका नाम लेकर कराहती थी। वक्त ने उसका नाम मिटा दिया और दुनिया ने उसे जालिम, फासिक और मलून कहकर याद रखा। उसकी सल्तनत टूट गई, उसका नाम बदनामी का निशान बन गया और उसके महल की दीवारें वीरान हो गई। कहते हैं कि रात के वक्त वो महल अब भी खाली पड़ा है और उसके हालों में वही साया घूमता है जो यजीद के ख्वाबों में आया था। कहते हैं जो हसीन को मारता है वो खुद मरने के बाद भी चैन नहीं पाता, क्योंकि हसीन सिर्फ एक इंसान नहीं, एक उसूल है और उसूलों को कत्ल नहीं किया जा सकता। वो हमेशा पलट कर आते हैं, इंसाफ बनकर, सजा बनकर या बद्दुआ बनकर, और जब वो आते हैं तो वक्त भी उनके सामने झुक जाता है। करबला की दास्तान आज भी जिंदा है और उसकी गूंज हर उस दिल में सुनाई देती है जो हक की आवाज सुनना चाहता है।